श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सार्वभौम भक्त बन गए आगे। स्वामी जी, आप तो सच चुपचाप बैठकर सुनते ही रहते हैं। पाठ अच्छा हुआ या बुरा यह सब आप कुछ कहते ही नहीं। महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, आपने मुझे पाठ सुनने की ही आज्ञा तो दी थी, इसीलिए आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके पाठ सुना करता हूँ। कुछ हंसकर प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, सुनने के यह मानी थोड़े है कि पत्थर की मूर्ति की भांति मूक बनकर सुनते ही रहना। जहाँ जो बातें समझ में ना आए उसे फिर से पूछना चाहिए। कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे पूछकर उसका समाधान कर लेना चाहिए। पाठ सुनने के मानी है उस विषय में निशंक हो जाना। पाठ का विषय इस प्रकार हृदयगम हो जाए कि फिर कोई शंका उठा ही ना सके। कहिए, आपकी समझ में तो सब कुछ आता है ना? कुछ लज्जित भाव से प्रभु ने कहा, भला मैं मूर्ख इस गहन विषय को समझ ही क्या सकता हूँ, और थोड़ा बहुत समझ भी लूँ तो आपके सामने शंका करने का साहस ही कैसे कर सकता हूँ। सरलता के साथ भट्टाचार्य ने कहा, यह बात नहीं, जो समझ में ना आवे उसे पूछना चाहिए। संकोच करने से कैसे काम चलेगा? प्रभु ने कुछ लज्जा के कारण सिकुड़ते हुए धीरे से कहा, भगवान व्यास देव के सरल सूत्रों का शब्द अर्थ तो बड़ी सुगमता से मेरी समझ में आ जाता है, किंतु भाष्य सुनते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान भाष्यकारों ने अपने एक देशीय अर्थ के लिए शब्दों की खूब खींचातानी की है, और जो अर्थ सूत्र में से लक्षित ही नहीं होता उसकी जबरदस्ती ऊपर से आवृत्ति की है। महाप्रभु की इस बात को सुनते ही भट्टाचार्य तथा पाठ सुनने वाले सभी विद्यार्थियों के कान खड़े हो गए। वे आश्चर्य की दृष्टि से प्रभु के मुख की ओर निहारने लगे। भट्टाचार्य कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप यह कैसी बातें कह रहे हैं? श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निर्गुण निराकार अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि करना है। शारीरक भाष्य में उसी नाम रूप से रहित अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। प्रभु ने धीरे से कहा, मुझे निराकार निर्गुण रूप का वर्णन स्वीकार है। मैं यह कब कहता हूँ कि श्रुतियों में निराकार ब्रह्म का वर्णन है ही नहीं, किंतु भाष्यकार ने सगुण साकार रूप को जो एकदम गौण और उपेक्षणीय ठहरा दिया है, इसे मैं नहीं मानता। यह तो एक पक्षीय सिद्धांत हो गया। भगवान के तो सगुण निर्गुण साकार निराकार दोनों ही रूप मुख्य हैं, आदरणीय हैं। श्रुति जहाँ एक मेवाद्वितीयम इत्यादि आदि कहकर सर्वव्यापी निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करती है, वह ब्रह्म एक अद्वितीय है। संसार में जो यह नानत्व दृष्टिगोचर हो रहा है वह कुछ नहीं है। यह जो सब दिख रहा है सब का सब ब्रह्म ही है। उसके प्राकृतिक हाथ पैर नहीं है, किंतु वह ग्रहण करता और जोरों से चलता है। चक्षु न रहने पर भी देखता है, कानों के बिना भी शब्दों को सुनता है। वह संपूर्ण जानने योग्य विषयों को भली भांति जानता है, किंतु उसे कोई नहीं जानता। उसे ही आदि महान पुरुष कहते हैं। मैं एक से बहुत हो जाऊं, उसने ईर्षण किया इत्यादि। वहाँ इत्यादि श्रुतियों में प्रत्यक्ष रीति से भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन है, तथा उनकी दिव्य लीला और कर्मों का भी वर्णन है। उन्हें गौण कहकर छोटा और छोड़ देना केवल बुद्धि वैलक्षण का ही घोतक है। मेरी समझ में तो भगवान भाष्यकार ने केवल बुद्धि को तीक्ष्ण करने के अभिप्राय से ही ऐसा व्याख्या की होगी। जो केवल मस्तिष्क प्रधान है उनके लिए विचार की पराकाष्ठा की गई होगी। सचमुच भाष्यकार ने
अपनी प्रत्युत्पन्न मति का बड़ा ही अद्भुत परिचय दिया है। जो विचारों को ही प्रधान मानते हैं वे इससे अधिक और विचार कर ही नहीं सकते, किंतु हृदय प्रधान सरस भावुक भक्तों को इस खींचातानी की व्याख्यान से संतोष नहीं होने का। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, भाई यह आपने घर की बात थोड़े ही है। भगवान व्यासदेव जी के अभिप्राय को ही भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, उन्हें अपनी तरफ से कुछ थोड़े ही कहा है। कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, आपके सामने अधिक बोलना तो धृष्टता होगी, किंतु प्रसंगवश कहना ही पड़ता है। भगवान व्यासदेव के अभिप्राय को ठीक ठीक इन्होंने ही व्यक्त किया है, इसे हम कैसे कह सकते हैं। इन्हीं सूत्रों का भाष्य भगवान रामानुज ने वैशिष्ट अद्वैता परक किया है और भगवान माधवाचार्य ने शारीरक भाष्य के ठीक प्रतिकूल इन्हीं सूत्रों से द्वैत मत का प्रतिपादन किया है। ये सभी के सभी पूज्य मान्य और आदरणीय महापुरुष हैं। इनमें से किसी की बात को झूठ समझें, इसीलिए यही कहना पड़ता है कि इन तीनों ने ही अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक ही व्याख्या की है। इन सभी ने किसी एक विषय का प्रतिपादन किया है। इनमें से यही व्याख्या सर्वमान्य हो सकती है, इसे मैं नहीं मानता। ये सभी व्याख्याएं एक देशीय हैं। आप ही सोचिए, जिन्होंने 6 शास्त्र और 18 पुराण तथा पंचम वेद महाभारत को बनाकर भी शांति प्राप्त नहीं की और पूर्ण शांति लाभ करने के ही निमित्त जिन्होंने सभी वेद शास्त्रों का सार संग्रह करके श्रीमद् भागवत की रचना की और उसे रचकर ही अनंत शांति प्राप्त की, वे ही भगवान व्यासदेव श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, अर्थात व्रज में रहने वाले नंद आदि ग्वाल बालों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिनके मित्र परम आनंद स्वरूप साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्म है। ओम शांति शांति शांति।